सभी का स्वागत है भाई आज की वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है या फिर जिस कंपनी पे हम अपना फोकस बनाते हैं जो अच्छा रिटर्न कमा रही है, तो उस पर जो शेयर है, शेयर की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ होती है और कैसे कंपनी ग्रो करती है। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे। शेयर की वैल्यू उसके कंपनी के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। कंपनी जितना ग्रो कर रही है, ठीक है, जितनी वो अपनी सेल्स बढ़ा रही है, सेल्स बढ़ाने से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है आए साल आए क्वार्टर, ठीक है, तो उससे डिपेंड करता है कि शेयर भाव किस तरीके से ग्रो करेगा। जिस तरीके से जो कंपनियां ग्रो करती रहेगी और उसी तरीके से भाव ऊपर बढ़ता है, उसी क्वांटिटी में बढ़ता है, लगभग उतने CAGR से बढ़ता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम देखते हैं तो मान लें किसी जैसे बजाज फाइनेंस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो बजाज फाइनेंस पीछे आने वाले 5-7 साल से 25% के CAGR के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। ठीक है, तो हमें आए साल या फिर 3 साल का अगर हम अपने शेयर को देखें, आज हमने इन्वेस्टमेंट करा, हम 3 साल देखते हैं, तो लगभग अगर कंपनी 25% से ग्रो कर रही है तो आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी 3 साल में 25% के हिसाब से आए साल 25%। जैसे आज अगर 1 लाख थे तो 1 25 हो गए, फिर उसके ऊपर 25%, फिर 25%, इस तरीके से ग्रो करती है कंपनी। उसी तरीके से शेयर ग्रो करता है। और ये सारा काम होता कब है? जैसे जब डिमांड एंड सप्लाई होता है। ठीक है, बजाज फाइनेंस अगर लोन बांट रही है तो उसके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए आएंगे, उतनी उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होंगी, लोन बुक उसकी इतनी बड़ी होगी, उसका एसेट इतना बड़ा होगा जितने ज़्यादा उसके पास लोग ख़रीदने के लिए आएंगे। मतलब डिमांड अगर होगी तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही ग्रोथ भी होगी। अगर अभी अब की बार 25% इंक्रीमेंट हुआ सेल्स में, ठीक है, तो आगे अगर अगले साल 26% हो रहा है तो ये ग्रोथ होती है। ठीक है, अब 25, पहले 25 था, फिर 26 हो गया, या फिर एक कंसिस्टेंट तरीके से चल रही भाई, आए साल 25% ग्रो कर रही है। ठीक है, ये ग्रोथ इससे डिफाइंड होती है, और उसी तरीके से कंपनी का जो शेयर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने कंपनियां ले रखी हैं, 2-3 कंपनियां, 3-4 कंपनियां ले रखी हैं, अगर वो सारी कंपनियां, ठीक है, मिल के जिस CAGR से ऊपर बढ़ती है, उसका आपका पोर्टफोलियो उस CAGR से ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। कई बार हो सकता है 1 साल रिटर्न ना बने, कुछ हो जाए, कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसा आ जाए, ठीक है, कोरोना आ जाए और कुछ आ जाए, तो हो सकता है 1 साल 1.5 साल रिटर्न बनना बने, वो एक कंसोलिडेशन पीरियड भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कंपनी तो ग्रो कर रही है, वो न्यूज़ फ्लो के कारण ऐसा होता है कई बार। तो इतना कुछ मेरे को बताना था जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए, कि भाई जो शेयर का भाव है और वो कंपनी से कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, सारा डिमांड एंड सप्लाई होता है। और ऐसे ही अगर कंपनी में सेल्स बढ़ रही है डिमांड के कारण, तो जो शेयर है उसकी भी स्टॉक मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ होती है तो उसका शेयर का भाव ऊपर की तरफ बढ़ता है। PE एक्सपेंशन होता है, प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ता रहता है। ठीक है, अर्निंग्स भी बढ़ती है, तो इससे क्या होता है कि जो PE है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है, और डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। इसके कारण डिमांड एंड सप्लाई से जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो भी इंक्रीज़ होने चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, उसके कारण शेयर का भाव ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इतना कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन आज देना था। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने कुछ क्वेश्चन है तो वो भी प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बेहिचक। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है, और लाइक करें। ओके, गुड बाय।